संसद में राजनाथ सिंह ने कह डाला कि आज हम सरकार में हैं, कल नहीं भी हो सकते हैं। चीन पर चुप रहे ट्रंप का जिक्र भी नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर पर सटीक जवाब देने की बजाय बातों को घुमाया और उल्टा ठीकरा सरकार पर ही फोड़ दिया। अंत में जब कुछ समझ नहीं आया तो ये कह दिया कि आज हम सरकार में हैं, कल नहीं भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों वो ये कहने पर मजबूर हो गए संसद में, आज सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसके अलावा कैसे ऑपरेशन सिंदूर पर जब राजनाथ सिंह बातों को घुमा रहे थे, एक ही बात को बार बार बोल रहे थे और तभी राहुल गांधी ने उनको बीच में टोका और फिर हंगामा शुरू हुआ, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है, लेकिन इस चर्चा के बीच बहुत से ऐसे पल भी आते हैं जो राजनीतिक चुटकी लेने का मौका एक दूसरे पर अलग अलग पार्टियों को दे देते हैं। नॉर्मल सी चीज है, जैसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जुबान से निकली हुई ये बात कांग्रेस पार्टी ने पकड़ ली। आज संसद में राजनाथ सिंह ने भाषण दिया, ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार का पक्ष रखा। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब मैंने पूरा भाषण इनका सुना तब ये सिर्फ एक ही बातों को रिपीट करते हुए नजर आ रहे थे और केवल विपक्ष को ही गैसलाइट कर रहे थे। मतलब जवाब भी दे रहे हैं, साथ में विपक्ष को ये भी बोल रहे हैं कि आपको असल में ये पूछना चाहिए था, वो पूछना चाहिए था, आप तो चर्चा चाहते नहीं। और जो एक्चुअल में विपक्ष का सवाल था कि आपने सीज फायर क्यों किया, इस बात का जवाब तो राजनाथ सिंह दे ही नहीं पाए। बस इतना कहा कि किसी के दबाव में नहीं किया। और इस पूरी बातचीत में उन्होंने ट्रंप का एक बार भी जिक्र नहीं किया, जो ट्रंप बार बार ये डंका पीट रहे थे कि मेरी वजह से वॉर रुकी है। सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी कहां हैं, इसका भी जवाब नहीं दिया। सरकार ने यह भी नहीं बताया कि कितने विमान गिरे। सरकार ने यह भी नहीं बताया कि कितने राफेल का नुकसान हुआ। खैर, जब ये सब कुछ वो बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात ऐसी बोल दी जो अब सबकी नजर में है। दोस्तों, उनकी जुबान से एक बात निकल गई कि आज हम सत्ता में हैं और शायद कल सत्ता पक्ष में हम नहीं रहेंगे। इसको पकड़ लिया अब कांग्रेस पार्टी ने, ये कहते हुए कि राजनाथ सिंह ने बता दिया कि सरकार इनकी जाने वाली है। सुनिए राजनाथ सिंह की जुबान से क्या निकला। यदि आज हम लोग सत्ता पक्ष में हैं तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सत्ता पक्ष में ही रहेंगे। यह आवश्यक नहीं है, किसी के लिए आवश्यक नहीं। अब देखिए दोस्तों, इस पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा। राजनाथ जी ने एक बहुत बड़ा सच कहा, आज हम सत्ता पक्ष में हैं, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सत्ता पक्ष में रहेंगे। ये बात सरकारी एजेंसियों, अधिकारियों, चुनाव आयोग और चरण चुंबक मीडिया को भी याद रखनी चाहिए। सत्ता बदलेगी, जल्द बदलेगी। हम सभी जानते हैं वक्त बदलता है, सरकार भी उसी वक्त का हिस्सा है, आज ना तो कल बदलेगी ही। और जब कांग्रेस इस बात पर चुटकी ले रही है कि चलो भाजपा ने ये स्वीकार तो किया, लेकिन दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसे देखा जाए। जिस तरह से राजनाथ सिंह आधे अधूरे बातों के साथ अपने भाषण को समाप्त कर देते हैं, ज्यादातर सवालों का तो जवाब उस भाषण में होता ही नहीं है, सिर्फ राजनीतिक अंदाज वाली टिप्पणियां होती हैं। तो असल मुद्दा इस बात पर छिड़ना चाहिए, हालांकि ऐसा हो भी रहा है। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि आप बताइए कि क्यों सीज फायर किया, और ट्रंप ने जो बोला उसका भी जवाब दीजिए। आज सदन में कल्याण बनर्जी ने भी मोदी का खूब मखौल उड़ाया। उन्होंने कहा कि जब बात ट्रंप की आती है तब आपका 56 इंची सीना 36 इंची हो जाता है। कुछ हाइट वगैरह का भी जिक्र उन्होंने किया कि कम हो जाती है। ट्रंप के आगे आप कुछ बोल नहीं पाते, इतना डरते क्यों हैं, इतना घबराते क्यों हैं। तो दोस्तों, सत्ता पक्ष की बैंड तो चारों तरफ से बज रही है, मगर कमाल है भाजपा की कि वो जवाब ही नहीं देती सही से। जबकि ट्रंप तो आज तक यही कह रहे हैं कि मैंने ही वॉर रुकवाई है। वहां की जनता, वहां के पत्रकार भी यही कह रहे हैं कि ट्रंप का ही कारनामा है सारा, मगर ये सरकार ही नहीं मानने को तैयार है। मानना छोड़िए, इस पर बात करने को तैयार नहीं है। और दोस्तों, आज के राजनाथ सिंह के भाषण पर तो काफी अफसोस भी होता है, क्योंकि अपने पूरे भाषण में वो विपक्षी पार्टियों को ही कोस रहे थे। सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा। अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका
इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।